एपिसोड की शुरुआत में हमें नारुतो का सन बोरुतो एंड शिकामारु का सन शिकाडाई को दिखाया जाता है। बोरुतो जल्दी में भागते हुए कहीं जा रहा होता है एंड शिकाडाई उसका पीछा कर रहा है क्योंकि शिकाडाई को लगता है कि बोरुतो के साथ कुछ बुरा हुआ है, जिसपे शिकाडाई बोरुतो से पूछता भी है कुछ हुआ है क्या बोरुतो, पर बोरुतो कहता है कि हाँ बहुत बुरा हुआ है, जल्दी चलो। दूसरी तरफ हम नारुतो एंड शिकामारु को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बिजी होते हैं क्योंकि कल एकेडमी की एंट्रेंस सेरेमनी है एंड नारुतो को आज ही सारे पेपर वर्क कंप्लीट करने होंगे, जिस पर नारुतो कहता है शायद आज भी उसे सारी रात यही काम करना पड़ेगा। फिर हम बोरुतो एंड शिकाडाई को देखते हैं जो कि चलते हुए ट्रेन के ऊपर बैठे हुए होते हैं एंड तभी बोरुतो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे लिमिटेड एडिशन वाली ग्रीन चिली हैमबर्गर्स मिल गई, जिसे सुनकर शिकाडाई तो गुस्से में लाल ही हो जाता है एंड कहने लगता है मैं तो बेकार में ही बोरुतो का पीछा कर रहा था, जिसको सुनकर बोरुतो कहता है शायद शिकाडाई को ये बर्गर खाने का मन नहीं है, जिसको सुनकर शिकाडाई कहता है हाँ मैं भी खाऊंगा। फिर दोनों बर्गर्स को खाने लगते हैं पर बर्गर्स तो बहुत ही ज्यादा स्पाइसी था, इसीलिए दोनों फिर जूस पीने लगते हैं। फिर हम लिप विलेज को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस एंड मॉडर्न हो चुका है एंड बोरुतो डेली ट्रेन के ऊपर बैठ के ही घर जाता है क्योंकि इससे उसे चलना नहीं पड़ता, क्योंकि बोरुतो थोड़ा आलसी है एंड किसी का भी बात नहीं मानता। फिर शिकाडाई बोरुतो के मुंह में बर्गर घुसा देता है और कहता है बोरुतो की मम्मी ने ही शिकाडाई को बोरुतो के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था एंड शिकाडाई बोरुतो से कहता है उसे अपनी मम्मी डैडी की बात माननी चाहिए। फिर शिकाडाई वहाँ से चला जाता है। फिर बोरुतो 7th होकागे यानी कि नारुतो की फेस को देखते हुए कहता है मैं तुम्हें एक दिन दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ एंड तभी ट्रेन का ड्राइवर बोरुतो को डांटने लगता है। फिर बोरुतो ट्रेन के ऊपर से जंप करके एक खंबे के ऊपर बैठ जाता है, जिसके बाद बोरुतो नीचे देखता है कि कुछ बदमाश बच्चे एक साथ मिलकर एक दूसरे बच्चे को मार रहे होते हैं। उस बच्चे का नाम डेंकी है। उन्होंने डेंकी का पर्स तो लूट ही लिया था, फिर भी वो डेंकी को और भी मारना चाहते हैं एंड तभी उसके सर के ऊपर कोई जूस गिरा देता है एंड वो बोरुतो होता है। बोरुतो कहता है कि उसके हाथ से जूस गलती से फिसल गया था, जिसके बाद बोरुतो नीचे जंप करते हुए शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करता है एंड उनको बहुत ही अच्छे से धो भी देता है और इसके तो मुंह में बर्गर घुसा के मारता है। फिर डेंकी को उसका पर्स भी मिल जाता है और तभी उसके बाकी फ्रेंड भी आ जाते हैं। फिर बोरुतो डेंकी को लेके एक सेफ प्लेस में आ जाता है। फिर बोरुतो डेंकी से कहता है यार तुम उनसे डरते क्यों हो, तुम्हें तो उन्हें सबक सिखाना चाहिए, जिस पर डेंकी कहता है नहीं मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ एंड मुझे निंजुत्सु भी नहीं आता, पर तुम्हें तो निंजुत्सु आता है, इसका मतलब तुमने एकेडमी अटेंड किया है। जिस पर बोरुतो कहता है नहीं मैं तो कल ही एकेडमी ज्वाइन कर रहा हूँ एंड डेंकी भी कल ही एकेडमी ज्वाइन कर रहा था, जिस पर दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। दरअसल डेंकी को तो निंजुत्सु सीखने का बिल्कुल भी मन नहीं था, उसको कुछ अलग ही साइंटिफिक पढ़ाई पढ़ने का मन था, पर डेंकी का फादर उसे निंजुत्सु सिखवाना चाहते थे क्योंकि डेंकी का फादर लिप विलेज की सबसे बड़ी कंपनी जिसका नाम द कामिनारीमोन कंपनी है उसका हेड है एंड डेंकी इस कंपनी का एक लौता वारिस है, इसीलिए डेंकी का फादर उसे निंजुत्सु सिखवाना चाहते हैं ताकि डेंकी स्ट्रॉन्ग बन सके एंड अपनी कंपनी को बहुत ही अच्छे से चला सके। जिसको सुनकर बोरुतो डेंकी से कहता है क्या तुम सच में शिनोबी बनना चाहते हो, तो डेंकी कहता है कि नहीं। जिसको सुनकर बोरुतो डेंकी से कहता है तुम्हें अपनी फादर की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए, क्योंकि मैं भी अपनी फादर की बात बिल्कुल भी नहीं मानता और मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ, पर मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जिससे मैं अपने फादर को एक लेसन सिखाऊंगा और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, जाओ और अपने फादर को एक लेसन सिखाओ। फिर बोरुतो जल्दी से घर चला जाता है। बोरुतो घर पहुंच जाता है और घर पे बहुत ही टेस्टी खाना बना था। हिनाटा कह रही होती है कि शायद आज नारुतो घर आ जाए, जिसे सुनकर बोरुतो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि नारुतो हमेशा अपनी फैमिली को इग्नोर करता है और कभी घर भी नहीं आता एंड इसीलिए बोरुतो अपने फादर नारुतो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, जिसे सुनकर हिमावारी भी दुखी हो जाती है। फिर हिनाटा बोरुतो को समझाते हुए कहती है कि आज हम सभी लोग इस विलेज में सेफ हैं क्योंकि नारुतो और बाकी शिनोबी सभी मिलके हमारे विलेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इसमें तुम्हारे फादर की कोई गलती नहीं है और तुम्हें तो अपने खाने को एंजॉय करना चाहिए। पर फिर भी बोरुतो दुखी होता है क्योंकि सभी बच्चों के फादर अपनी फैमिली के साथ समय बिताने के लिए घर आते हैं, पर नारुतो अपने काम की वजह से बहुत ही कम घर आ पाता है एंड हम इधर डेंकी को देखते हैं जो कि अपने फादर से कह देता है कि उसे निंजुत्सु सीखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है एंड वो तो कुछ साइंटिफिक स्टडीज को करना चाहता है, जिसे सुनकर डेंकी के फादर उसे थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं तुम इस कंपनी के इकलौते वारिस हो तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए निंजुत्सु तो सीखना ही पड़ेगा। जिसे सुनकर डेंकी रूम से बाहर निकल जाता है और वो बहुत दुखी होता है एंड हमें तभी एक ब्लू कलर का चक्र दिखाई देने लगता है जो कि सीधे डेंकी के शोल्डर में आके काट लेता है।
नेक्स्ट डे सुबह होती है, बोरुटो जल्दी से अपने घर से निकल जाता है क्योंकि आज बोरुटो का एकेडमी में फर्स्ट डे है। एंड तभी बोरुटो को रास्ते में डेंकी दिखाई देता है एंड हम तभी बोरुटो की एक आंख को देखते हैं जिसका कलर चेंज हो गया है, जिससे बोरुटो को डेंकी का वो ब्लू कलर का फ्लेम या फिर ब्लू चक्र वो दिखाई देने लगता है। पर बोरुटो को इसे कुछ समझ नहीं आता और बोरुटो इसे सीरियसली भी नहीं लेता। फिर हम उन बदमाश बच्चों को देखते हैं जिन्हें रास्ते में गिरा हुआ एक नोट मिलता है एंड वहाँ एक नहीं बहुत सारे नोट गिरे हुए थे, जिन्हें उठाते उठाते वो बच्चे ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। एंड तभी ट्रेन अपने आप चलने लगता है और बोरुटो भी वहाँ आ जाता है। फिर हम ट्रेन के अंदर डेंकी को देखते हैं और डेंकी ने ट्रेन को चलाया था। डेंकी उन बदमाश बच्चों से अपना बदला लेना चाहता था। डेंकी ने सेम ट्रैक के अंदर और एक ट्रेन को चला दिया था जो कि अंदर से बिल्कुल ही खाली था। एंड तभी बोरुटो ट्रेन के अंदर आ जाता है एंड डेंकी से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हमें तो अभी एकेडमी में होना चाहिए। जिस पर डेंकी कहता है उसे तो इससे कोई भी मतलब नहीं है, उसे तो अपने फादर को दिखाना है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड तभी बोरुटो की आंखों की कलर फिर से चेंज हो जाती है एंड बोरुटो को डेंकी की ब्लू फ्लेम्स फिर से दिखाई देने लगती है। एंड हम देखते हैं कि ट्रैक पे जो दूसरा ट्रेन था वो सामने से आ रहा होता है। फिर बोरुटो ट्रेन के ऊपर चला जाता है एंड सेरोक्लोन जुत्सु का यूज करता है जिससे वो ट्रेन की पटरी या फिर जो ट्रैक होता है ना उसे चेंज कर सके। पर बोरुटो का तो पैर ही फिसल जाता है, जिसे देखकर डेंकी के अंदर जो ब्लू फ्लेम था ना वो बाहर निकल जाता है। फिर डेंकी बोरुटो को पकड़ लेता है जिससे सभी लोग बच जाते हैं। फिर हम देखते हैं ट्रेन का एक डब्बा टूट के बाहर निकल जाता है। फिर बोरुटो बदमाश बच्चों को ट्रेन के दूसरे डब्बे में भेज देते हैं एंड ट्रेन को रोकने के लिए बोरुटो ब्रेक मारता है। एंड यहाँ एकेडमी की एंट्रेंस सेरेमनी शुरू हो चुकी है एंड यहाँ ट्रेन ट्रैक से बाहर निकल जाता है, जिससे ट्रेन सीधे 7th होकागे की स्टेचू के ऊपर में जाके गिरता है, जिसे देख के नारुतो के साथ साथ बाकी लोगों का रिएक्शन आप देख ही सकते हो। इतना कुछ देखने के बाद डेंकी भी अभी सोच लेता है कि अब वो एक शिनोबी बनेगा। जिसके बाद हम होकागे ऑफिस में नारुतो एंड शिकामारु को देखते हैं, जिसपे शिकामारु कहता है कि बोरुटो ने आज जो भी किया है इसके लिए बोरुटो को बहुत ही बड़ा पनिशमेंट मिलना चाहिए। पर डेंकी के फादर ने जितना भी नुकसान हुआ था उसका सारा पैसा भर दिया था और डेंकी के फादर नारुतो को लेटर भेज के कहते हैं कि बोरुटो के वजह से ही डेंकी आज इतना ज्यादा चेंज हो पाया है, जिसे सुनकर नारुतो खुश हो जाता है और फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है बोरुटो का वो व्हाइट आइज एंड वो ब्लू फ्लेम क्या चीज है? अगर आपको जानना है तो इसके लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। देखा था कि बोरुटो ने कैसे होकागे स्टेचू के ऊपर ट्रेन को ही गिरा दिया था, जिसकी वजह से बोरुटो को 14 दिनों तक के लिए एकेडमी में सस्पेंड कर दिया गया था एंड इसीलिए बोरुटो के लिए आज एकेडमी में फर्स्ट डे है और बोरुटो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। एंड तभी शिकाडाई आ जाता है एंड बोरुटो से कहता है तुम्हें इतना भी ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया था ना, इसीलिए सभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। जिसपे बोरुटो कहता है जो होना था वो तो हो गया, अभी मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है। फिर बोरुटो क्लास के अंदर जाते ही चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा नाम है बोरुटो उजुमाकी, तुमसे मिलके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। पर किसी का भी कोई रिएक्शन ही नहीं होता। जिस पर शिकाडाई कहता है कि मैंने कहा था ना तुम्हें कोई भी यहाँ उतना पसंद नहीं करता। फिर बोरुटो अपने डेस्क में आके बैठ जाता है एंड हम तभी कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि बोरुटो के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं बोरुटो होकागे का सन है ना, इसीलिए उसे इतना कम पनिशमेंट मिला था, अगर उसके जगह कोई और होता ना तो उसे जेल के अंदर ही डाल दिया जाता और वो कभी एकेडमी भी नहीं आ पाता। जिसपे शिकाडाई कहता है तुम्हें उनकी बातों पे उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। जिसपे बोरुटो कहता है हाँ मैं उन पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहा। फिर हम इनोचिन को देखते हैं जो कि नीचे जाते हुए कहता है बोरुटो होकागे का सन होने का फायदा उठा रहा है। जिस पर एक लड़की इनोचिन को रोकने की कोशिश भी करती है, पर इनोचिन कहता है कहीं मैंने ज्यादा जोर से तो नहीं कह दिया, बोरुटो ने कहीं सुन तो नहीं लिया। जिस पर शिकाडाई इनोचिन से कहता है मुझे पता है कि तुम कोई भी बात मुंह पे बोल देते हो, पर कहीं पे तो चुप रहा करो। जिस पर इनोचिन कहता है मैं तो सच ही बोल रहा हूँ क्योंकि क्लास में बोरुटो के पीठ पीछे सभी यही बातें कर रहे हैं और मैंने बोरुटो के सामने आके कह दिया तो इसमें क्या ही गलत हो गया। पर बोरुटो इनोचिन की बातों को इग्नोर करता है और उससे फ्रेंडशिप करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, पर इनोचिन बोरुटो से हाथ नहीं मिलाता और कहता है मैं तुम्हें अपने भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं समझता। एंड तभी क्लास में शिनो सेंसे आ जाते हैं, जिसके बाद हम बोरुटो को देखते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता है। दरअसल शिनो सेंसे सभी बच्चों की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को देख रहे थे, जिससे वो बच्चों को आगे जाके अच्छे से ट्रेन कर सके। एंड तभी डेंकी बोरुटो से आके कहता है कि तुमने पूरी क्लास के अंदर सेकंड बेस्ट किया है। जिसपे बोरुटो कहता है क्या मैं टॉप पे नहीं हूँ? फिर हम लिस्ट को देखते हैं, फर्स्ट यूइनो आयाबे, सेकंड बोरुटो उजुमाकी एंड थर्ड सारादा उचिया। जिसे देख के बोरुटो कहता है ये आयाबे कौन है और कहाँ पे है? जिसपे डेंकी कहता है कि
आयाबे थोड़ी देर पहले ही यहाँ से चला गया और वो कह रहा था कि वो हमारे जैसे कमजोर बच्चों के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। फिर बोरुटो क्लासरूम के अंदर आता है और कहता है मुझे तो बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। फिर बोरुटो कुछ बच्चों को लंच लेते हुए देख के उसे कहता है क्या हम भी तुम्हारे साथ लंच कर सकते हैं, पर वो लोग छत के ऊपर लंच करेंगे बोल के वहाँ से भाग जाते हैं। एंड तभी एक लड़का चिल्लाते हुए कहता है तुम मुझे परेशान कर रहे हो एंड ये रूम अभी के लिए मेरा है, जिस पर डेंकी कहता है कि यही आयाबे है और शिकाडाई कहता है कि इसने 2 बार ग्रेजुएशन एग्जाम फेल किया है। जिसे सुनकर बोरुटो कहता है तुम तो हमारे सीनियर हो और तुमसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा आयाबे। पर आयाबे गुस्सा होके कहने लगता है कि तुम मेरे साथ ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश मत करो हुकाई बेटा, जिस पे बोरुटो कहता है कि मैं किसका बेटा हूँ ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। एंड तभी आयाबे बोरुटो का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है बोरुटो एक कमजोर लड़का है एंड वो हुकागे का सन होने का फायदा उठाता है एंड बोरुटो को दूर फेंक देता है। जिस पर डेंकी बोरुटो के पास जाके उसे कहता है कि तुम्हें आयाबे के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था क्योंकि आयाबे का ताइजुत्सु देख के टीचर्स भी इम्प्रेस हो गए थे। एंड तभी आयाबे कहता है कि एक शिनोबी के लिए स्ट्रेंथ ही सब कुछ होता है और अगर स्ट्रेंथ ही सब कुछ होता है तो बोरुटो के जैसा रूल एंड रेगुलेशन के अंदर पढ़ाई करके क्या ही फायदा। जैसे लॉर्ड उकागे नारुतो हमारे निंजा स्टोरी के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे एंड इसीलिए हमने ग्रेट निंजा अवार्ड को भी जीता था। और यहाँ एक कमजोर लड़का बोरुटो जो कि अपने फादर की हुकागे होने का फायदा उठा के यहाँ आया है। जिस पर डेंकी गुस्सा होकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि बोरुटो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और बोरुटो अपने फादर की फायदा उठा के यहाँ बिल्कुल भी नहीं आया और बोरुटो के वजह से ही मैंने निंजा बनने का फैसला लिया था। एंड तभी आयाबे डेंकी का कॉलर पकड़ के उसे ऊपर उठा देता है और कहता है तुम मेरे साथ ऐसे तभी बात कर सकते हो जब मुझे तुम हरा पाओ। एंड तभी बोरुटो आयाबे को एक लात मार देता है जिससे वो डेंकी को बचा भी लेता है एंड कहता है कि तुम्हें क्या लगता है लोगों को बुली करना और धमकाना इसे स्ट्रेंथ कहते हैं। जिस पे शिकाडाई बोरुटो को रोकने का कोशिश भी करता है पर बोरुटो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं आयाबे को हराऊंगा और उसे उसका औकात दिखाऊंगा। जिसके बाद हम शिनो सेंसे को देखते हैं जो कि बिल्कुल ही चौंक गए थे क्योंकि क्लास में तो एक भी बच्चे नहीं थे क्योंकि सभी बच्चे बोरुटो वर्सेस आयाबे का मैच देखने गए थे। दूसरी तरफ आयाबे कहता है ये तो एक निंजुत्सु मैच है एंड एकेडमी के रूल के हिसाब से वो अपने हथियार का बिल्कुल भी यूज नहीं करेगा और कहता है अगर उसने हथियार का यूज किया ना तो बोरुटो मर ही जाएगा। एंड फाइट शुरू होते ही आयाबे बोरुटो के ऊपर सुरिकेन फेंक देता है पर बोरुटो भी उनसे बचते हुए आयाबे के ऊपर कुछ सुरिकेन फेंक देता है और उसे चकमा देके पीछे से किक करने का ट्राई भी करता है। पर आयाबे ताइजुत्सु में बहुत ही अच्छा था इसीलिए वो बोरुटो की हर एक किक को रोक भी लेता है और बोरुटो को दूर फेंक देता है एंड कहता है क्या तुम इतने जल्दी हार गए, पर बोरुटो इतना जल्दी हारने वाले वैसे बिल्कुल भी नहीं था। एंड वो फिर से आयाबे के ऊपर कुछ सुरिकेन फेंकता है एंड फिर से उसके ऊपर अटैक करने का ट्राई भी करता है पर आयाबे बोरुटो को फिर से नीचे गिरा देता है। जिसके बाद बोरुटो को एक जोरदार किक मारता है लेकिन वो बोरुटो का एक शैडो क्लोन होता है जिसका फायदा उठा के बोरुटो इस बार आयाबे को मार पाता है। लेकिन हम देखते हैं कि आयाबे ने भी सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का यूज किया था जिससे उसने अपने आप को एक लकड़ी में बदल लिया था जिसको देख के सब लोग एकदम से शॉक ही हो जाते हैं। एंड बोरुटो को आयाबे का पोजीशन भी पता नहीं होता। आयाबे अपने आप को कभी कभी वॉल के अंदर छिपा लेता था एंड कभी कभी वो कपड़ों का यूज करके गायब भी हो जाता था। एंड में आयाबे वॉल के ऊपर से बोरुटो के ऊपर सुरिकेन फेंक देता है एंड वो सुरिकेन थोड़ा बोरुटो को लग भी जाता है जिससे आयाबे समझ जाता है ये रियल बोरुटो है क्योंकि ये तो एक शैडो क्लोन हो ही नहीं सकता। एंड वो बोरुटो के ऊपर पूरी ताकत से अटैक कर देता है लेकिन वो एक शैडो क्लोन होता है क्योंकि आयाबे पढ़ाई में खराब था इसीलिए उसने 2 बार ग्रेजुएशन एग्जाम भी फेल किया था इसीलिए उसे दूसरे जुत्सु के बारे में ज्यादा नॉलेज भी नहीं है। एंड बोरुटो उसे बुरी तरह से मार के हरा भी देता है जिससे आयाबे गुस्सा हो जाता है और बोरुटो को मारने के लिए अपने हथियार को हाथ में ले लेता है। एंड तभी इनोचिन अपने बीस्ट स्क्रॉल का यूज करता है जिससे आयाबे के हाथ में जो हथियार था ना उसे वो ले लेता है और कहता है कि तुमने खुद ही कहा था हथियार का यूज करना मना है, तो तुम्हें क्या लगता है रूल को ब्रेक करके फाइट करना ये सही होगा। जिसे सुनकर आयाबे अपने गलती को समझ जाता है और कहता है तुमने सही कहा था, मैं बेकार हूँ। और यहाँ पे बोरुटो फाइट को जीत जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ एकेडमी में सभी बच्चे बोरुटो के अच्छे दोस्त बन गए हैं। एंड तभी आयाबे क्लास के अंदर आ जाता है जिसे देख के सभी डर जाते हैं पर बोरुटो आयाबे को हाय कहता है एंड आयाबे भी रिप्लाई करते हुए हाय बोलता है एंड वो लोग फ्रेंड बन जाते हैं। जिसे देखकर शिकाडाई कहता है व्हाट्स अ ड्रैग एंड यहीं पे सेकंड एपिसोड खत्म हो जाती है। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हम शिनो सेंसे को देखते हैं जो कि आज सभी बच्चों को सुरिकेन चलाना सिखाएंगे एंड इसीलिए वो सुरिकेन चलाने का कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता ही रहे होते हैं कि सभी बच्चे बात को सुने बिना ही सुरिकेन फेंकना शुरू कर देते हैं। जिसे देख के शिनो सेंसे समझ जाता है कि एक टीचर बनना इतना भी आसान नहीं है। एंड हम इस लड़की को देखते हैं जो कि निशाने के पास भी अपने सुरिकेन को नहीं फेंक पाती पर इनोचिन और शिकाडाई बहुत ही अच्छे तरीके से अपने सुरिकेन को निशाने पे भी लगा देता है। एंड हम तभी मेटल को देखते हैं जो कि घूमते हुए अपने दोनों हाथों का यूज करके सुरिकेन को बोर्ड
की तरफ फेंकता है और दोनों ही शूरिकेन निशाने के बीच पे लगता है, जिसे देख के शिकाडाई मेटल की थोड़ी तारीफ कर देता है, जिसपे मेटल सोचने लगता है कि शिकाडाई के साथ साथ बाकी सभी बच्चे उसे ही देख रहे हैं एंड इतना ज्यादा नर्वस हो जाता है कि शूरिकेन को निशाने तक फेंक भी नहीं पाता और कहता है कि शूरिकेन उसके हाथ से फिसल गया था। एंड हम तभी बोरुटो को देखते हैं जो कि डीमन वाइंड शूरिकेन को फेंकने वाला था, जिसे देख के शिकाडाई और इनोचिन वहाँ से भाग जाता है, पर मेटल भाग नहीं पाता। लेकिन उसे पता था कि वो अपने लीफ हरिकेन का यूज करके इसे आराम से रोक सकता है, पर सभी स्टूडेंट उसे देख रहे होते हैं, इसीलिए वो फिर से नर्वस हो जाता है एंड इसीलिए वो जैसे ही किक करने वाला होता है उसका पैर सीधे शूरिकेन के बीच में फंस जाता है, जिससे वो टक्कर खा के नीचे गिर जाता है। फिर बोरुटो मेटल के पास जाके उससे माफी भी मांगता है, जिसपे शिनो सेंसेई गुस्सा हो जाते हैं एंड कहते हैं क्या तुम अपनी शरारतों से बाज नहीं आओगे बोरुटो, और ये डिमन शूरिकेन तुम्हें कहाँ से मिला। एंड हमें आगे पता चलता है कि ये शूरिकेन आयाबे का था एंड उसने अपने लॉकर को खुला छोड़ दिया था, जिसपे शिनो सेंसेई सभी बच्चों को क्लास खत्म होने के बाद ऑफिस रूम में आने के लिए कहते हैं। एंड हम मेटल को देखते हैं जो कि बहुत उदास था, क्योंकि वो आराम से इस शूरिकेन को रोक सकता था, पर वो नर्वस होने की वजह से इसे नहीं रोक पाया। अब आगे हम ऑफिस रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पे शिनो सेंसेई सभी बच्चों को कुछ समझा रहे होते हैं। वो कहते हैं आज बोरुटो की शरारत की वजह से मेटल को कुछ भी हो सकता था, जिसपे वो सभी बच्चों को पनिशमेंट देते हैं और कहते हैं कि उन्हें टूटी हुई उकागे की स्टेचू को आज ही ठीक करना होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम बोरुटो के साथ साथ बाकी सभी बच्चों को देखते हैं जो कि उकागे स्टेचू को ठीक कर रहे होते हैं, जिसपे बोरुटो कहता है क्या इसे एक बार में ठीक करने के लिए कोई निंजुत्सु नहीं है। एंड ऐसे ही काम करते करते बहुत समय बीत जाता है, जिसके बाद हम सुमिरे को देखते हैं जो कि काम कर रही होती है एंड नीचे बोरुटो एंड बाकी सभी बच्चे गेम खेल रहे होते हैं, जिसपे सुमिरे कहती है प्लीज अपने ब्रेक टाइम को शॉर्ट रखा करो ताकि हम जल्दी से काम को खत्म कर सके। जिसपे शिकाडाई कहता है कि हम लोग का ज्यादातर काम खत्म ही हो चुका है, बस मेटल के साइड में ही थोड़ा ज्यादा काम बाकी रह गया है। जिसे सुनते ही मेटल जल्दी जल्दी काम करने लगता है एंड स्टेचू में थोड़ा जोर से मार देता है, जिससे पूरा स्टेचू क्रैक होने लगता है एंड टूट के नीचे गिर जाता है और उनका पूरा मेहनत बर्बाद हो जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड शाम का टाइम हो चुका है और इसीलिए सभी बच्चे अपने अपने घर जा रहे होते हैं, पर मेटल उदास होता है एंड इसीलिए वो एक जगह रुक के हुकागे की टूटी हुई स्टेचू को देखने लगता है। एंड तभी बोरुटो चिल्लाते हुए कहता है कि खुश हो जाओ मेटल, इतना दुखी क्यों हो रहे हो, क्योंकि हुकागे का स्टेचू रियल लाइफ में वैसे भी सेम नहीं दिखता। पर तभी शिकाडाई मेटल को कहता है कि ज्यादा हार्ड वर्क करने से ही सब कुछ नहीं होता एंड जब भी तुम नर्वस होते हो तभी तुम मिस्टेक करते हो, सही कहा ना। जिसपे मेटल चौंकते हुए कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। जिसपे शिकाडाई कहता है कि तुम्हें क्या लगता है किसी को समझ नहीं आता, और एक बात सुन लो, तुम कितना भी अपने आप को पहाड़ों के ऊपर ट्रेन कर लो पर तुम्हारे नर्वसनेस की वजह से इसका कोई भी फायदा नहीं है। जिसे सुन के मेटल थोड़ी देर तक चुप रहता है, फिर पीछे हाथ दिखाते हुए कहता है कि मुझे उस तरफ जाना है एंड चुपचाप से चला जाता है। जिसपे इनोचिन शिकाडाई को कहता है शिकाडाई क्या उससे बात करने का ये कोई तरीका था। जिसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है एंड हम शिकाडाई को देखते हैं जो कि अपने घर पे गेम खेल रहा होता है एंड तभी शिकाडाई की मम्मी उसके सिर पे मारते हुए कहती है कि तुमने स्कूल में आज क्या किया। जिसपे शिकाडाई कहता है नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, सब बोरुटो ने ही किया था एंड मैं तो उसमें फंस गया था। जिसपे शिकाडाई की मम्मी उसकी कान पकड़ते हुए कहती है कि तुम बहाना क्यों बना रहे हो, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड तभी शिकाडाई का फादर शिकामारू आ जाता है और कहता है कि क्या हो गया, शिकाडाई ने कुछ गलती किया है क्या। जिसपे शिकाडाई की मम्मी कहती है कि हाँ शिकाडाई ने एकेडमी में प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी एंड ऐसे में हमारा शिकाडाई एक अच्छा निंजा नहीं बन पाएगा। जिसपे शिकाडाई का फादर कहता है कि अच्छा इसी को तो सीखने के लिए तुम एकेडमी जा रहे हो और एकेडमी में डांट खाना इसे तो ग्रेट निंजा बनने का एक अच्छा हिस्सा माना जाता है और इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जिसे सुन के शिकाडाई को मेटल की वो बात याद आने लगती है एंड शिकाडाई कहता है कि हाँ आपने ठीक कहा था डैड। जिसपे शिकाडाई के फादर उसके मोम से कहता है कि तुम चिंता मत करो तमारी, हमारा सन समझ चुका है और वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है, चलो जल्दी से खाना खाते हैं। जिसपे शिकाडाई की मोम शिकाडाई के फादर के हाथ से बोतल को ले लेती है एंड कहती है कि आप शिकाडाई के ऊपर बहुत ही इजी बर्ताव करते हो एंड इसीलिए शिकाडाई मुसीबत में पड़ जाता है एंड ये हमारे नारा फैमिली के ग्रोथ पे बुरा असर डालेगा। जिसपे शिकाडाई एंड उसकी फादर मनी मन कहते हैं व्हाट्स ए ड्रैग, जो कि उसकी मोम समझ जाती है एंड कहती है कि तुम दोनों अभी अपने मन में व्हाट्स ए ड्रैग यही सोच रहे हो ना, ठीक है फिर आज रात तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा। जिसके बाद शिकाडाई अपने घर के बाहर बैठ के सोच रहा होता है कि उसने मेटल को कुछ ज्यादा ही कह दिया था एंड इसके लिए उसे माफी मांगना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे सुबह होते ही शिकाडाई एकेडमी के लिए निकल जाता है, फिर उसे मेटल दिखाई देता है एंड शिकाडाई उससे माफी मांगने के लिए जाने लगता है। पर हम देखते हैं कि बोरुटो का एक आंख का कलर फिर से चेंज हो गया है, जिससे बोरुटो को मेटल के अंदर एक ब्लू कलर का फ्लेम दिखाई देने लगता है, जिसको हमने फर्स्ट एपिसोड में डेंकी के अंदर भी देखा था। फिर मेटल जंप करके वॉल के उस पार चला जाता है, जिसपे शिकाडाई भी उसके पीछे पीछे चला जाता है एंड उससे बात करने का ट्राई भी करता है। पर मेटल शिकाडाई के ऊपर अचानक से अटैक कर देता है एंड शिकाडाई को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और मेटल अटैक करते करते शिकाडाई के सर के ऊपर मार देता है, पर शिकाडाई कैसे भी करके बच जाता है एंड मेटल शिकाडाई को कहता है कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। जिसपे शिकाडाई कहता है कि कल के बाद के लिए तुम मुझसे गुस्सा होना, मुझे माफ कर दो, इसमें मेरी ही गलती थी। पर मेटल फिर से शिकाडाई
के ऊपर अटैक कर देता है एंड शिकाडाई समझ जाता है अगर वो वहाँ से इस बार नहीं हटता ना तो वो सच में मर जाता। एंड तभी बोरुटो एंड इनोचिन भी वहाँ आ जाते हैं, पर यहाँ बोरुटो को मेटल की ब्लू फ्लेम दिखाई दे रही होती है, जिसपे बोरुटो उनसे पूछता भी है क्या तुम्हें मेटल की ब्लू फ्लेम दिखाई दे रही है, जिसपे शिकाडाई कहता है कि तुम किस चीज की बात कर रहे हो बोरुटो, जिसपे बोरुटो समझ जाता है कि ये ब्लू फ्लेम बोरुटो के अलावा और किसी को भी दिखाई नहीं देता। एंड तभी मेटल उनके ऊपर शूरिकेन फेंक देता है और नर्वस नहीं होने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, जिसपे बोरुटो शिकाडाई को एक स्ट्रेटेजी बनाने को कहता है जिससे वो मेटल के साथ फाइट कर सके, जिसपे शिकाडाई कहता है रुको मैं सोच रहा हूँ, एंड कहता है कि जल्दी से भागो। एंड वहाँ से भागते भागते एकेडमी की ट्रेनिंग ग्राउंड की जंगलों के पीछे छिप जाते हैं और शिकाडाई कहता है कि हमें बस भागते रहने से ही नहीं होगा। एंड बोरुटो कहता है कि तुम्हें तो भागने के लिए कहा था, जिसपे शिकाडाई कहता है कि तुम चिंता मत करो मैंने स्ट्रेटेजी बना लिया है। जिसके बाद बोरुटो अपना 3 शैडो क्लोन का यूज करता है जिससे वो मेटल का ध्यान भटका सके। एंड शिकाडाई अपना शैडो पैरालिसिस जुत्सु का यूज करता है, पर मेटल शिकाडाई की रेंज के बाहर चला जाता है। एंड तभी इनोचिन अपनी बीस्ट स्क्रॉल का यूज करके मेटल का ध्यान भटकाने लगता है, जिससे शिकाडाई पीछे से अपने शैडो पैरालिसिस का यूज करके मेटल को पैरालाइज कर देता है। एंड सामने वाला शिकाडाई बोरुटो का शैडो क्लोन होता है एंड शैडो पैरालिसिस जुत्सु इनोचिन का बीस्ट स्क्रॉल का कमाल होता है, जिसे देख के मेटल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि तुमने मेरे साथ ट्रिक किया, जिसपे शिकाडाई बोरुटो को कहता है कि मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाऊंगा, जल्दी उसे मारो नहीं तो हम लोग आज नहीं बचेंगे। एंड बोरुटो उसे मारने वाला होता है कि शिकाडाई का शैडो पैरालिसिस जुत्सु टूट जाता है, जिससे मेटल घूमते हुए दूर पे जाकर टक्कर खाता है और नीचे गिर जाता है एंड उसके अंदर का ब्लू फ्लेम बाहर निकल जाता है। जिसके बाद शिकाडाई मेटल के पास जाके उससे माफी भी मांगता है। फिर वो लोग अपने क्लास में जाने लगते हैं, जिसके बाद सीन कट होता है एंड हम देखते हैं कि बोरुटो अपने घर में आ चुका है। फिर बोरुटो अपनी बहन की आंखों को देखते हुए कहता है कि मॉम आपकी जो आंख है ना इसे ब्याकुगन कहते हैं ना, और इसकी क्या एबिलिटी है, जिसपे उसकी मॉम कहती है कि हाँ इससे तुम एक लिमिटेड डिस्टेंस के अंदर सभी चीजों को देख सकते हो एंड साथ ही साथ तुम दूसरे इंसान की चक्र को भी देख सकते हो। जिसपे बोरुटो सोचता है क्या चक्र को देख सकते हैं, जैसे कि उसने डेंकी और मेटल के अंदर चक्र को देखा था, और वो सोचता है कहीं उसका भी एक आंख ब्याकुगन तो नहीं है। एंड तभी उसका डैड नारुतो आ जाता है और काम करते करते वो बहुत ही ज्यादा थक गया था एंड इसीलिए खाना खाए बिना ही वो सोने चला जाता है, जिसे देख के बोरुटो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि बोरुटो की मॉम ने उसके डैड के लिए बहुत ही प्यार से खाना बनाया था। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बोरुटो अपने फ्रेंड के साथ एकेडमी के छत के ऊपर गेम खेल रहा होता है एंड तभी मेटल आ जाता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ और तुम लोग यहाँ पे छिप के गेम खेल रहे हो, अभी जल्दी क्लास में चलो नहीं तो मैं टीचर को बता दूंगा। जिसपे बोरुटो एंड शिकाडाई उसे कहने लगते हैं कि मेटल तुम जानते हो इस गेम को खेलने से ना तुम अपने टीम वर्क स्किल को अच्छा कर सकते हो और तुम्हें ना बहुत ही रिलैक्स फील होगा एंड यही नहीं इससे तुम्हारा नर्वसनेस भी दूर हो जाएगा। जिसपे मेटल भी उनकी बातों को सुन के गेम को खेलना शुरू कर देता है। जिसके बाद बोरुटो इनोचिन और शिकाडाई तीनों मिलके उसे चीयर करने लगते हैं, जिसे सुनते ही वो फिर से नर्वस होने लगता है एंड उसके हाथ से बोरुटो का वीडियो गेम टूट जाता है और यहीं पे 3rd एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। बाकी एपिसोड की शुरुआत में हम कोनोहामारू को देखते हैं जो कि एकेडमी के सभी बच्चों को समनिंग जुत्सु करके दिखाता है और एक बड़ा सा फ्रॉक को समन भी करता है, जिसे देखते ही सभी बच्चे हैरानी हो जाते हैं और तभी शिनो से कहते हैं कि उन्होंने ही कोनोहामारू को एकेडमी में बुलाया था ताकि वो सभी बच्चों को समनिंग जुत्सु के बारे में समझा सके, क्योंकि आज एकेडमी में समनिंग जुत्सु की ही प्रैक्टिस कराया जाएगा। जिसपे शिनो से कहते हैं कि उनके सामने लिप विलेज की एक जीनियस शिनो भी खड़ा है, अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। जिसपे कोई भी क्वेश्चन पूछता तो नहीं है, पर एकेडमी के सारी लड़कियां कोनोहामारू के ऊपर टूट पड़ते हैं, जिसे देख के बोरुटो कहने लगता है कि कोनोहामारू को इतना भी ज्यादा फ्लर्ट नहीं दिखाना चाहिए, ये उसके ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। जिसे सुनते ही सारी लड़कियां बोरुटो के ऊपर गुस्सा होके कहने लगते हैं कि बोरुटो कोनोहामारू के जैसा स्टाइलिश और पावरफुल नहीं है ना, इसीलिए वो ऐसा कह रहा है। जिसे सुनते ही बोरुटो गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर को दिखाने के लिए कोनोहामारू के हाथ से उसकी स्क्रोल को ले लेता है और वो भी समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल करता है, पर कुछ भी समन नहीं होता क्योंकि समनिंग जुत्सु को करने के लिए उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है, जिससे बोरुटो की बेइज्जती हो जाती है। जिसके बाद समनिंग जुत्सु की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और सभी बच्चों के हाथ में एक एक स्क्रोल को दे दिया जाता है एंड तभी शिनो से कहते हैं कि उनके लिए एक एनिमल को समन करना ये बहुत मुश्किल काम होगा एंड इसीलिए उन्हें सबसे पहले निंजा टूल्स को ही समन करना सीखना होगा। जिसे सुन के बोरुटो को बहुत ही बेकार लगता है एंड तभी लड़कियां कहती हैं कि उन्हें तो क्रीपी एनिमल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड इसीलिए वो सिर्फ क्यूट एनिमल्स को ही समन करेंगे। जिसपे बोरुटो कहता है कि समनिंग जुत्सु में ऐसे कमजोर एनिमल्स को समन करके कुछ भी फायदा नहीं है एंड इसीलिए बोरुटो एक स्नेक को समन करना चाहता है, शिकाडाई एक स्पाइडर को और मेटल एक गोरिल्ला को समन करना चाहता है। और तभी बोरुटो कहता है कि वो लोग जब समनिंग जुत्सु को सीख जाएंगे ना तो वो सभी मिलके एक साथ में एक जायंट एनिमल्स को समन करेंगे एंड तभी सारादा बोरुटो को कहती है कि तुम तो हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम खड़े कर देते हो एंड इसीलिए बाकी क्लास के बच्चे हमें फुल प्रॉब्लम किड्स बोलते हैं एंड तभी लड़कियां लड़कों को कहते हैं कि तुम तो
हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम खड़े कर देते हो एंड जिसमें हम भी फंस जाते हैं। एंड तभी इनोचिन लड़कियों को कहता है कि कौन सा तुम भी निर्दोष हो, तुम लोग क्लास में बैठ के बेकार की बातों को लेके बकर बकर करते रहते हो और हमारा दिमाग खराब करते हो और इन बेकार की बातों में अपने लाइफ को वेस्ट करती हो। और इन्हीं बातों को लेके बॉयज एंड गर्ल्स के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जिसे देख के कोनोहामारू सेंसेई उन्हें डांटता भी है। जिसके बाद सीन कट होता है एंड हमें ऑफिस रूम का सीन दिखाया जाता है, जिसपे कोनोहामारू सेंसेई कहता है कि अभी का जनरेशन बहुत ही ज्यादा कंपटीशन में है और जिसमें सासुके, साकुरा, शिकामारू और लॉर्ड ओकागे नारुतो ने अपने अपने मार्क को छोड़ रखा है, जो कि आगे जाके उनकी जगह ले सकता है। अब आगे हम बोरुटो को देखते हैं, जिसे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है एंड इसीलिए वो एकेडमी के कैंटीन में कुछ ब्रेड्स खाने के लिए चला जाता है। पर बोरुटो ने जिस ब्रेड को ऑर्डर किया था उस ब्रेड को सारादा ने भी एक ही साथ में ऑर्डर कर दिया था, लेकिन शॉप के अंदर बस एक ही ब्रेड बचा हुआ था, जिसपे बोरुटो कहता है कि ये बन उसका फेवरेट है एंड इसे वो डेली खाता है, इसलिए ये बन उसको ही मिलना चाहिए। जिसपे सारादा कहती है कि आज तो ये बन मेरा ही होगा, क्योंकि तुम इस बन को डेली खाते हो तो आज तुम्हें कोई दूसरा बन ट्राई करना चाहिए। जिसपे बोरुटो आंटी से पूछता है कि आज ये बन इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया एंड वो कहती है कि एक मोटा कस्टमर ने सारा बन पहले ही खरीद लिया था। जिसपे सभी समझ जाते हैं कि वो मोटा कस्टमर और कोई नहीं, उनका ही टीममेट चोचो है और बोरुटो यहाँ पे चोचो को ही देखने में लगा हुआ होता है एंड जिसका फायदा उठा के सारादा बन को खरीद भी लेती है। जिसपे बोरुटो एंड सारादा के बीच फिर से फाइट शुरू हो जाती है और तभी बॉयज एंड गर्ल्स ग्रुप के बाकी स्टूडेंट्स भी वहाँ आ जाते हैं। जिसपे ये फाइट पूरे बॉयज एंड गर्ल्स ग्रुप के बीच होने वाला होता है कि तभी शिनो सेंसेई आके उन्हें रोक लेते हैं एंड क्लास खत्म होने के बाद बॉयज एंड गर्ल्स ग्रुप के बीच एक बैटल को अनाउंस करते हैं एंड जिसका रूल होता है कि उन्हें एकेडमी के छत के ऊपर एक रेड कलर का फ्लैग दिखाई दे रहा होगा एंड जिसे भी वो फ्लैग सबसे पहले मिलेगा वही विनर होगा और जो भी टीम इस बैटल को हारेगा ना उसे जीतने वाली टीम की हर एक बात माननी होगी। जिसके बाद बैटल स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले अयाबे अपना आर्ट स्टाइल का यूज करके लड़कियों के सामने एक वॉल क्रिएट कर देता है, जिससे सारी लड़कियां वहीं फंस जाती है और लड़के एकेडमी के अंदर चले जाते हैं। और तभी चोचो अपनी एक्सपेंशन जुत्सु का यूज करके एक ही मुक्के में वॉल को तोड़ देती है और अयाबे एलिमिनेट हो जाता है। जिसके बाद वो भी अंदर चली जाती है और तभी अंदर एक जोरदार धमाका होता है और तभी शिनो सेंसेई कहते हैं कि वो बोलना ही भूल गए थे कि उनके लिए कुछ ट्रैप्स भी बनाए गए हैं जिनसे उन्हें बचना होगा। जिसके बाद बॉयज भागते हुए अंदर जाने लगते हैं और तभी मेटल को तेजी से आती हुई कुछ शूरिकेन्स दिखाई देती है और वो एक एक करके सभी शूरिकेन्स को अपनी हाथों से ही पकड़ लेता है और वो शूरिकेन्स लड़कियों ने ही फेंका था। जिसपे मेटल इतनी सारी लड़कियों को एक साथ देख के फिर से नर्वस हो जाता है और इसीलिए इस बार वो एक भी शूरिकेन्स को नहीं पकड़ पाता। जिसके बाद बोरुटो सीरी के मदद से एकेडमी के ऊपर वाले डोर के पास चला जाता है, लेकिन डोर टेक्निकल तरीके से लॉक किया हुआ था। जिसपे डेंकी अपने लैपटॉप का यूज करके उसे आसानी से हैक कर लेता है और डोर को खोल भी लेता है एंड दूसरी तरफ गर्ल्स भी वहाँ आ जाते हैं, पर उनके सामने शटर गिर जाता है जिससे वो भी वहाँ फंस जाते हैं, क्योंकि शटर के साथ साथ बाकी सभी चीजों की कंट्रोल डेंकी ने हैक कर लिया था। एंड तभी इनोचिन अपनी बीस्ट स्क्रॉल का यूज करके लड़कियों को बहुत ही ज्यादा डराता भी है एंड तभी बोरुटो डेंकी के लैपटॉप पे एक गलत बटन को प्रेस कर देता है, जिससे वहाँ पे पानी गिरने लगता है एंड इनोचिन की बीस्ट स्क्रॉल वेस्ट हो जाता है एंड वो लोग लड़कियों के बीच फंस जाते हैं। जिसपे इनोचिन, शिकाडाई और बोरुटो उनसे बच के आसानी से निकल भी जाते हैं, लेकिन डेंकी बेचारा वहीं फंस जाता है एंड बोरुटो को वहाँ से भागने के लिए कहता है। जिसपे वो लोग भागते हुए एकेडमी के निंजा टूल वाले रूम के अंदर छिप जाते हैं और एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जिसपे बोरुटो कहता है कि वो अपने साथ समनिंग स्क्रॉल को भी लेके जाएगा, क्योंकि अगर उसने एक छोटा सा फ्रॉग को भी समन कर दिया ना तो लड़कियां उसी से डर जाएंगी। जिसके बाद इनोचिन और शिकाडाई लड़कियों की ध्यान भटकाने के लिए रेडी रहते हैं और दूसरी तरफ बोरुटो खिड़की से जंप करता है अपने दो शैडो क्लोन के साथ, ताकि वो अपने एक शैडो क्लोन से दूसरे को पुश करके बिल्डिंग के ऊपर भेज सके। लेकिन बोरुटो की शैडो क्लोन को गिरते टाइम डिस्ट्रॉय होते हुए एक लड़की देख लेती है, जिससे उन्हें आइडिया हो जाता है कि बोरुटो ऊपर पहुंच चुका है और तभी इनोचिन और शिकाडाई स्मोक ग्रेनेड्स का यूज कर देता है, पर उनमें से एक लड़की के पास पेपर बम होता है, जिससे एक ही बार में दरवाजा टूट जाता है और चोचो फ्लैग को लेने के लिए ऊपर जाने लगती है एंड तभी बोरुटो अपना समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल कर देता है और इस बार बोरुटो का समनिंग जुत्सु सच में वर्क कर जाता है और एक बड़ा सा मॉन्स्टर समन हो जाता है, जो कि सीधे चोचो के ऊपर हमला कर देता है एंड चोचो बिल्डिंग से नीचे गिरने वाली होती है। जिसपे बोरुटो, इनोचिन और शिकाडाई तीनों मिलके कैसे भी करके चोचो को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उन्हें ही देख रहा होता है एंड बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और उनके ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि तभी कोनोहामारू सेंसेई आ जाता है और अपने रसिंगन का यूज करके उसे एक ही बार में हरा देता है। जिसके बाद वो लोग देखता है कि फ्लैग तो एक लड़की के हाथ में है और जिससे इस बैटल को लड़कियां जीत जाती है और अब रूल के हिसाब से बॉयज को गर्ल्स की हर एक बात सुननी होगी एंड इसीलिए बोरुटो
बोरुटो दुखी हो जाता है और तभी सारादा बोरुटो को थैंक्स कहती है क्योंकि बॉयज ने ही चोचो की जान को बचाया था एंड इसीलिए उन्हें कोई भी रूल मानने की जरूरत नहीं है। जिसपे बोरुटो लड़कियों को कहता है कि क्यों ना हम लोग बर्गर खाने के लिए चले जिससे हमें अच्छा भी लगेगा, जिसपे वो लोग रेडी भी हो जाती है। पर तभी शिनो सेंसे उन्हें कहते हैं कि उन्हें एकेडमी को पहले साफ करना पड़ेगा। पर तभी एकेडमी पूरा टूट के नीचे गिर जाता है जो कि मॉन्स्टर के वजह से ही होता है। जिसपे कोनोहामारू सेंसे सोच में पड़ जाता है कि बोरुटो अपना इतना कम चक्र को इस्तेमाल करके इतना बड़ा मॉन्स्टर को कैसे समन कर लिया। एंड एपिसोड की एंड में हमें स्क्रीन में किसी को दिखाया जाता है और बोरुटो सीरीज में इस कैरेक्टर का बहुत ही बड़ा रोल है जिसको जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। तो हमने पिछले एपिसोड के एंड में एक कैरेक्टर को देखा था और मैंने कहा था कि बोरुटो सीरीज में इस कैरेक्टर का बहुत ही बड़ा रोल है। तो इस एपिसोड में आपको उसके बारे में सब कुछ पता चलने वाला है। तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हम एक लड़के को देखते हैं जो कि फायर जुत्सु का इस्तेमाल करके विलेज के लोगों को परेशान कर रहा होता है और तभी वहाँ पे बोरुटो, अयाबे और शिकाडाई आ जाते हैं जिसपे वो उनके ऊपर भी हमला कर देता है। लेकिन तभी बोरुटो का एक आंख का कलर चेंज हो जाता है जिससे उसके अंदर का ब्लू चक्र बोरुटो को दिखाई देने लगता है, जिसपे बोरुटो और अयाबे दोनों मिलकर उसे बहुत ही आसानी से हरा भी देते हैं। लेकिन वो तभी वहाँ से फायर जुत्सु का इस्तेमाल करके भागने लगता है जिसपे बोरुटो भी उसका पीछा करते हुए एक जगह पे आके रुक जाता है जहाँ पे पहले से ही एक लड़का होता है एंड वो उसके अंदर का ब्लू चक्र चुटकियों में निकाल भी देता है, जिसे देख के बोरुटो हैरान हो जाता है। और यहीं पे सीन कट होता है और एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिनो सेंसे सभी बच्चों को एक न्यू स्टूडेंट से मिलाते हैं जिसका नाम है मित्सुकी एंड वो हिडन साउंड विलेज से ट्रांसफर होके यहाँ आया है। जिसपे सभी सोच रहे होते हैं कि मित्सुकी किस टाइप का जुत्सु यूज करता होगा और इसीलिए अयाबे उसके साथ फाइट भी करना चाहता है एंड लड़कियों को तो वो बहुत हैंडसम भी लगता है। फिर शिनो सेंसे मित्सुकी को बैठने के लिए कहते हैं पर मित्सुकी बोरुटो के पास जाके बैठ जाता है। जिसके बाद बोरुटो एक मैथ्स को सॉल्व कर रहा होता है एंड जिसे वो बहुत ही आसानी से कर भी देता है। लेकिन बोरुटो ने शिनो सेंसे का फॉर्मूला यूज नहीं किया था और जिसके वजह से शिनो सेंसे गुस्सा होकर बोरुटो को एक हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देते हैं जो कि बोरुटो से हो ही नहीं पाता। लेकिन तभी मित्सुकी आके उस प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व भी कर देता है और बोरुटो को समझा भी देता है। लेकिन शिनो सेंसे गुस्सा हो जाता है क्योंकि मित्सुकी सेंसे से पूछे बिना ही मैथ्स को सॉल्व कर देता है। जिसपे मित्सुकी कहता है कि बोरुटो को प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा था और अगर हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे तभी तो अच्छे से सीख पाएंगे। जिसे सुन के सेंसे का मुंह बंद हो जाता है और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि मित्सुकी कितना ज्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल हो सकता है। जिसके बाद सीन कट होता है और बोरुटो वर्सेस अयाबे का फाइट सीन दिखाया जाता है जो कि एक फ्रेंडली बैटल होता है और जिसे शिनो सेंसे करवा रहे होते हैं और इस बार अयाबे बोरुटो को हरा भी देता है। जिसके बाद अयाबे मित्सुकी के साथ फाइट करना चाहता है क्योंकि उसे देखना है कि मित्सुकी कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर फाइट शुरू होती है और मित्सुकी अचानक से अपने जगह से गायब हो जाता है और अयाबे को किक करते हुए उसके पीछे चला जाता है एंड मित्सुकी का अटैक इतना ज्यादा फास्ट होता है कि अयाबे उसे ठीक से देख ही नहीं पाता। फिर मित्सुकी अयाबे के ऊपर लगातार बहुत सारी अटैक करते रहता है और एंड में एक जोरदार किक मारता है जिससे अयाबे नीचे गिर जाता है। फिर उसके उठने से पहले ही मित्सुकी उसे पीछे से दबोच देता है जिससे अयाबे को सांस लेने में परेशानी हो रही थी और इसीलिए शिनो सेंसे उन्हें छुड़ाने का कोशिश भी करता है पर वो अयाबे को छोड़ ही नहीं रहा होता। लेकिन बोरुटो के कहते ही वो उसे छोड़ देता है और अयाबे को हाथ देते हुए उससे माफी भी मांगता है क्योंकि मित्सुकी नहीं चाहता कि बोरुटो उससे बुरा माने। लेकिन यहाँ शिनो सेंसे को बहुत ही बुरा लग रहा होता है क्योंकि कोई भी उनका बात नहीं सुनता और वैल्यू भी नहीं करता है। जिसपे कुरेनाई सेंसे शिनो सेंसे को समझाते हुए कहती है कि तुम्हें इतना जल्दी हार नहीं मानना चाहिए, बस तुम्हें बच्चों के साथ फ्रेंडली होने का जरूरत है। अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं, कुरेनाई सेंसे शिनो सेंसे का बचपन का टीचर है। अब आगे हम मित्सुकी को देखते हैं जो कि अकेले में बैठ के कुछ बातें कर रहा होता है जो कि बहुत स्कैरी होता है और वो कहता है कि वो जल्द ही पता लगा लेगा कि उसका सूरज कौन है और ये सूरज क्या है जो कि आपको आगे एपिसोड्स में पता चल जाएगा। जिसके बाद हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिनो सेंसे एक मैजिशियन का ड्रेस पहन के आए होते हैं जिसे देख के सभी बच्चे चौंक जाते हैं। फिर वो सभी बच्चों के लिए एक पार्टी रखते हैं ताकि सभी बच्चे उन्हें पसंद करने लगे। लेकिन यहाँ भी सब गड़बड़ हो जाता है क्योंकि एक लड़की वहाँ पे रखे एक डोल को जोर से हक कर लेती है जिससे उसके अंदर से एक इंसेक्ट बाहर निकल के लड़की के मुंह पे बैठ जाता है जिससे वो लड़की इतना जोर से चिल्लाती है कि बाकी सारी इंसेक्ट्स बाहर निकल जाते हैं और बेकाबू हो जाते हैं जिससे सभी डरने लगते हैं और ये शिनो सेंसे का ही इंसेक्ट जुत्सु है। एंड तभी एक लड़का इसे रोकने के लिए कहता है जिसपे मित्सुकी अपना विंड स्टाइल का यूज करता है जिससे इंसेक्ट्स तो भाग ही जाते हैं पर एकेडमी का सारा काम फिर से तमाम हो जाता है और शिनो सेंसे को उनसे माफी मांगना पड़ता है। इसीलिए वो बहुत ही दुखी होते हैं और क्लास में भी नहीं आते। एंड तभी बोरुटो को एकेडमी की तरफ धुआं निकलते हुए दिखाई देता है जिसपे वो लोग भागते हुए वहाँ चले जाते हैं एंड बोरुटो को इसके अंदर भी ब्लू कलर का चक्र दिखाई दे रहा होता है और तभी अचानक से वहाँ मित्सुकी आ जाता है जिसे देख के शिकाडाई सोचने लगता है कि इन सारे घटनाओं के पीछे मित्सुकी का हाथ तो नहीं। जिसके बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं
लेकिन वो इंसान नॉन स्टॉप एक के बाद एक लकड़ियों को फेंके जा रहा था और इसीलिए सारादा उसके साथ फाइट करने चली जाती है ताकि उसका ध्यान भटका सके, और जिसका फायदा उठा के शिकाडाई अपना शैडो पैरालिसिस जुत्सु का यूज करता है और उसे पैरालाइज कर देता है। फिर अयाबे अपना निंजा टूल से उसके सर पे मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से उठ जाता है। पर उसके अटैक करने से पहले बोरुटो उसे पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन तभी वो अपना कंट्रोल खो देता है जिससे वो लोग नीचे गिरने लगते हैं। पर तभी मित्सुकी अपना वाटर स्टाइल जुत्सु का यूज करके उन्हें नीचे गिरने से पहले ही बचा लेता है और उसके अंदर का ब्लू चक्र वो भी बाहर निकल जाता है, और जिसके बाद बोरुटो को मित्सुकी के ऊपर भरोसा होने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ शिनो सेंसेई गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनके एक दिन क्लास बंद करने की वजह से बच्चों ने क्लास को खतरे में डाल दिया था। जिसके बाद एकेडमी के प्रिंसिपल शिनो सेंसेई को ऑफिस रूम में बुलाते हैं और कहते हैं कि अगर तुमसे क्लास संभाला नहीं जा रहा है तो मैं तुम्हारे जगह दूसरे सेंसेई को रख सकता हूँ। जिसे सुनते ही शिनो सेंसेई बहुत ही ज्यादा उदास और अकेला हो जाता है क्योंकि उन्होंने अपने क्लास को संभालने के लिए क्या क्या नहीं किया था और वो पूरा टूट चुके थे, जिसका फायदा उठा के वो मिस्टीरियस ब्लू चक्र सेंसेई के ऊपर ही हावी हो जाता है। जिसके बाद सीन कट होता है और हम बोरुटो, शिकाडाई एंड मित्सुकी को देखते हैं जो कि एक जंगल पे आए होते हैं क्योंकि उन्हें शिनो सेंसेई ने ही बुलाया होता है। एंड शिनो सेंसेई ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया था जिसे जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा।